3/1/2026। मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा। यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा ने तो क्लियर बता दिया, हमेशा क्या समझो। शिव बाबा बोलते हैं तो ब्रेन की क्या जरूरत है, फिर तो ब्रेन खत्म हो गया ना। हमेशा क्या समझना है, शिव बाबा समझाते हैं तो अच्छी ब्रेन वाले समझ सकते हैं क्या? शिव बाबा समझाते हैं कि ब्रह्मा बाबा समझाते हैं? क्यों समझना है जब एक की ही मत समझना है? फिर नहीं, शिव बाबा खुद ही बताते हैं। मैं मुरली में कौन सी बातें बताता हूँ? मन मना भाव। बाकी जो सेवा समाचार है, तो जिनकी अच्छी ब्रेन होगी वो क्या समझ सकेंगे कि ये महावाक्य किसके उच्चारे हैं? ब्रह्मा बाबा के। बाबा कहते हैं बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं। माना अच्छी ब्रेन वाले समझ लेंगे, तुम्हारी अच्छी ब्रेन नहीं है तो तुम क्या समझो, तुम मूंझो मत, संशय आ जाएगा ना। श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो? हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं, जानते हैं या पहचानते हैं? दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर या परमपिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं है। जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती, न सृष्टि के अंत में रहती। कौन सी नॉलेज? रूहानी बाप की जो पहचान है, जब सृष्टि की आदि होगी तब उसकी दरकार नहीं, और जब कलयुगी सृष्टि है तो वहां सब भूले हुए ही रहते हैं। अभी तुमको नॉलेज मिली है, यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु यह पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। पहचान कब देंगे? अभी कौन सा समय बताया? सृष्टि के आदि और अंत, इसके बीच का संगम युग। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूं। कल्प बाद फिर से आता हूं। तुमको जो समझाता हूं वह फिर प्रायः लोप हो जाता है। एक बार संगम युग पर आया, अपना परिचय दिया, और फिर कल्प जब पूरा होता है फिर से आता हूं। क्यों? क्या बोला? जब तुम सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचेंगे तो तुमको कौन रिसीव करेगा? तो आए ना फिर से, किसके लिए? तुम्हारे लिए आए। बाकी परिचय तो फिर, परिचय तो पहले ही दे दिया, बहुतों को पहचान दे दी, मैं जो हूं जैसा हूं। लेकिन कल बाद फिर आता हूं, जब तुम्हारा चक्कर पूरा हो जाता है तो तुम्हारे लिए आता हूं, तुमको लेने के लिए। तुमको जो समझाता हूं वह फिर प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े ही पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ हैं? सूक्ष्म वतन में मुझे बुलाने वाले मनुष्य हैं, तो वो तो बुलाते नहीं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है, जरूर कुछ नाम होना चाहिए ना। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। यह नामी ग्रामी है।
परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है, नाम फिर भी शिव है। क्या किया भक्ति मार्ग में? जिसकी जैसी बुद्धि, ऐसा नहीं कि शिवलिंग की ऐसी 4 अवस्थाएं हो गई, वो आत्मा का अपना साइकिल। लेकिन क्या कहा, ये जो देवताओं की मूर्तियां काली बनाई हैं, तो बाबा ने मुरली में कहा कोई काला होगा जिसने क्या किया, बैठकर काला बनाया। तो जिसकी जैसी बुद्धि उसने वैसा ही शिवलिंग को रूप दिया। नाम फिर भी शिव है कैसा वो? अगर चाहे वो शिवलिंग जो सदा कायम है वो, चाहे जो शिवलिंग का स्वरूप लेने वाली नंबरवार आत्माएं हैं त्रिमूर्ति, ये आत्माएं कैसी रहेंगी पूरे ब्रॉड ड्रामा में? सृष्टि के लिए कल्याणकारी रहेंगी। बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं है। न बाप को जानते हैं न देवताओं को, यह किसको भी पता नहीं है। बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं। परमपिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, शास्त्रों में कहां से शुरुआत दिखा दी? सृष्टि की शुरुआत की जब बात आती है, क्या बोल रहे हैं बाबा की शास्त्रों में नहीं लिखा कि परमपिता परमात्मा कैसे आकर सृष्टि की स्थापना करते हैं, तो कहां से दिखाइए? हाँ, विष्णु थे, पीपल के पत्ते पर दिखाया या क्षीर सागर में दिखाया। उनकी नाभि से कौन निकले? ब्रह्मा जी निकले, और वहां से फिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उससे पहले क्या हुआ वो किसी को पता ही नहीं। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया, नहीं। अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बौद्धि आदि जो हैं उन्हों का ज्ञान चलता आता है। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? गीता के लिए भी बोला है, तुम्हारी जो गीता है वो तो क्या हो जाती है, प्राय लोप हो जाती है, गुम हो जाती है, रहती नहीं है। लेकिन ये जो कुरान है, बाइबल है, ये चलती चली आती है। क्यों ऐसा? माना बुद्धि में देवी देवता धर्म का लक्ष्य क्या है? बीज में समाना या ज्ञान के ही चिंतन में अंत तक चलता रहता है? माना मंथन रुकता ही नहीं इनका। मंथन कहाँ चलता है? कोई किताब है जो चलती रहती है, ऐसा होता है क्या? ये जो मन बुद्धि के अंदर चिंतन मनन ज्ञान का, ये रुकता ही नहीं है। और देवी देवताओं का लक्ष्य क्या है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो फिर सतयुग में उनको प्रारब्ध मिलेगी तो कहाँ टिक जाएंगे? बीज में तो ज्ञान लोप हो गया, उनको दरकार ही नहीं। सब जानते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। मैं जब आता हूं तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गंवा बैठी हैं, उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूं। भारत में राज्य था, फिर गवाया कैसे है वह भी किसको पता नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूं, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वह सब भूल जाते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ? आदि में बाप आया, तुमको शिक्षा दी, तुमने भी क्या किया, अपना भाग्य आजमाया, रेस की। तो फिर क्या हुआ? फिर जब नया जीवन आया तो फिर सब भूल गए, फिर से सब कुछ बाबा को बताना पड़ा ना तुम्हें। लेकिन संस्कार थे पूर्व जन्म के, तो क्या हुआ, टाइम कम लगा तुमको। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वह सब भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं यह जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, यह सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहां थे ही नहीं। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहां से आया? जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है वही नहीं जानते तो फिर और कैसे जान सकते? देवताएं भी जान नहीं सकते, हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का पार्ट ही बंद हो गया। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहां यह नॉलेज कैसे हो सकती? बाप कहते हैं यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। अभी जो भी कुछ मनन चिंतन है वो किस लिए चलता है?
कभी चेक किया? जो भी मनन चिंतन है क्यों चलता रहता है कुछ ना कुछ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे व्यर्थ हो, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं पुरुष अर्थ, पुरुष मन आत्मा के अर्थ कर रहे हैं, तो आत्मा के कल्याण के अर्थ कर रहे हैं। तो जो जो अवगुण है, जो जो श्रीमत का उल्लंघन है, हमारी आत्मा को घात कर रहा है, उसका चिंतन करना पड़े, उसके लिए ज्ञान का सहारा लेना पड़े। और वहां जब स्वरूप बन गए तो फिर चिंतन की भी दरकार नहीं। पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहां यह नॉलेज हो कैसे सकती? बाप समझाते हैं यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है, कल्प पहले मिसल। तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहां तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए, वह देने वाला एक बाप है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहां से निकलता है। सदगति को भारतवासी ही पाते हैं। समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था, कब रचा यह कुछ भी पता नहीं। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं बच्चों, तुमको फिर से नॉलेज देता हूं, फिर यह नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। तुमको नॉलेज दे रहा हूं, अभी तुमको समय भी दे दिया आदि की तरह, आने वाले 10 वर्षों में तो तुमको भी समय दे दिया। फिर जब ये नॉलेज तुम्हारी पूरी हो जाती है, पढ़ाई पूरी, तो फिर लड़ाई शुरू होगी वहां पे, और तुम्हारे लिए नॉलेज की दरकार ही नहीं, फिर भक्ति शुरू होती है, भागना भटकना। माना जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया लेकिन कुछ ना कुछ नई दुनिया को जाना, तो क्या है, भावना के आधार से कुछ ना कुछ मेरा बाबा मीठा बाबा करेंगे ना, तो वो शुरू हो जाती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। यह भी कोई नहीं जानते, सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है। तो मालूम कैसे पड़े? 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके? कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 हैं, चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का यह मिड गेट युग है। जब ये शूटिंग पीरियड का रहस्य सामने आया तो एडवांस में क्या समझाया कि ये जो सृष्टि चक्र है ये बेहद में कहाँ चलता है, ये संगम पर रिपीट होता है। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? हम तो समझते थे स्थूल ड्रामा 1250 वर्ष, तो वो रिपीट होता है। बाबा जब एडवांस ज्ञान मिला तो क्या पता इसकी शूटिंग यहाँ संगम पर होती है। लेकिन उस शूटिंग पीरियड की आयु कितनी बताई थी बाबा ने शास्त्रों के हिसाब से? कलयुग से द्वापर की आयु दुगनी, त्रेता की तिगुनी और सतयुग की 4 गुनी। लेकिन कोई कोई शास्त्रों में बाबा ने ये भी कहा, क्या लिखा है, चारों युगों की आयु कितनी है? एक समान है 1250 वर्ष। तो वो शूटिंग पीरियड भी इसका समझ बाबा क्यों दे रहे, ताकि वो जो 3.5 वर्ष का जो कैलकुलेशन है वो फिट बैठता है। ब्राह्मणों का मिडगेट युग है, बहुत छोटा है उन 4 युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है, ताकि क्या हो जाए, नई नई पॉइंट तो है लेकिन सहज रीति तुम्हारी बुद्धि में बैठे, उसके लिए तुमको मेहनत करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूं वह पाठ चला आता है, जो बताने का था वही आज बता रहा हूं, इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो। क्या बोला? ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूं वह पार्ट क्या है? जैसे हमारी आत्मा में पार्ट नूंदा हुआ है, जैसे जैसे सुई पे से जंग उतरती जाती है, कट उतरती जाती है, कैसा राइज करते हैं ऊपर की तरफ, तो क्या है वो इमर्ज होता जाता है ना अपने। सात्विकता कहाँ है, देवत्व कहाँ है? आत्मा के अंदर ही है ना। लेकिन जितना जितना वो समय आगे बढ़ता है, पुरुषार्थ चलता है, तो इमर्ज होता जाता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। कोई कोई बाबा से प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, हाँ ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? तो बाबा क्या कह रहे हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, जो आज बताने का था वही बता रहा हूँ। तुम सुनते जाते हो, तुमको ही धारण करना और कराना है, मुझे तो धारण नहीं करना। तुमको सुनाता हूँ, धारण कराता हूँ। बाबा सुनाए तो सही, कोई एक मन बुद्धि भी ऐसी हो तो सही जो उसकी उस उतने गहरे पॉइंट को अपने मन में क्या करे,
मंथन करके कोई सार निकाल सके। सब पत्थर बुद्धि बैठे हैं और बाबा गहरी गहरी बातें समझाएं, कोई कायदा है? तो इमर्ज होता रहता है। किस अनुसार? जैसी तुम्हारी बुद्धि वैसी नई नई पॉइंट्स देता रहता हूँ। तुमको सुनाता हूँ, धारण कराता हूँ। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का, जो कल पहले समझाया था। धारण कराता हूँ तो सबको क्यों नहीं धारण कराते? हमको सुनाते हैं और हमको ही क्या करा देते हैं? क्यों ऐसा भेदभाव करते हैं? तुमको ही सुनाता हूँ, पहली लाइन में ही बोल देते हैं। रूहानी बाप किससे बात करेंगे? रूहानी बच्चों से। अगर तुमने उस लक्ष्य को पा लिया, रूह बन गए, तो फिर क्या धारणा हो गई ना। रास्ता बताने वाला बाप ही है। जो कल पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। हाँ, ये बात बाबा के बच्चे बोले कि हमने तो सोचा नहीं था हम सेवा करेंगे। तो होता है ना, कुछ समझ नहीं आता क्या बोलें, तो बाबा मदद कर देता है। हमें थोड़ी पता रहता है क्या बोलेंगे, पता नहीं कैसा कोई वीआईपी आ जाए, किस तरह के प्रश्न पूछे। तो बाबा भी क्या कर रहे हैं? मैं थोड़े ही जानता था, पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो। यह विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं? सुलझाओ पहेली। बाबा को तो पता ही नहीं था कि पहले से कि क्या सुनाऊंगा आज। और यह भी विचार सागर मंथन करते हैं, तो यह विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं? यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें क्या चाहिए? ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। इनका विचार सागर मंथन भी एक्यूरेट है, कैसे पता चले? जितना जितना पॉइंट में टिके हैं तो कैसा मंथन आएगा? एक्यूरेट ही आएगा। किसका दिया हुआ होगा? बाबा कहते हैं ना, जब तुम निसंकल्प हो जाते हो तो तुम्हारे पास जो भी संकल्प आता है, कहाँ से आता है? वतन से आता है। तो इसमें भी बड़ी ब्रेन चाहिए कि ये मंथन है। कई बुद्धि चलाते हैं, ये तो इनकी अपनी ही कल्पनाएं हैं, अपना ही मंथन है। तो क्या कहेंगे? इसमें बड़ी ब्रेन चाहिए समझने की। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं। वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, पढ़ाई में लग जाएं तो कोई बंधन नहीं है। हाँ? पढ़ाई में लग गए ना, अब तो कोई बंधन नहीं है। कोई बंधन है? अरे ईश्वरीय बंधन बंधन लगता है या संबंध लगता है? सच सच बोलना है। कभी कभी बंधन लगता है, सच बोलना चाहिए। इसलिए ही तो बाबा कह रहे हैं वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं, लेकिन किसी किसी को ईश्वरीय संबंध भी क्या लगता है, इस बंधन से छूटे। कहाँ हम अपने आराम से लौकिक में होते, जैसे चाहे चलो। किसी किसी को जितनी हद की बुद्धि, तो स्वतंत्रता और परतंत्रता की परिभाषा उनके लिए कैसी होगी? कैसी होगी परिभाषा? हाँ, आपकी क्या परिभाषा है स्वतंत्रता की? कहाँ से स्वतंत्र होना है? ज्ञान के आधार से नहीं बोलना। जो आप दिल से महसूस करते हो वो ज्ञान के आधार से मुझे पता है। वो तो मैं आपको 10 पॉइंट समझा दूं उसको लेके। आपके दिल से क्या निकलता है? स्वतंत्रता माना क्या? बाहर थे तब हम बंधन में थे, या यहाँ ईश्वरीय बंधन में? तो बहुत बंधन है देखने में आए तो। अगर कोई हद की बुद्धि वाला आपको देखे तो कितना बंधन है, तभी आपको खुद को भी महसूस होता है ना। तो बोलो। हाँ, होती है, हो गए। होना हमें स्वतंत्रता कौन सी चाहिए? चित्र दिखाया ना भारत माता का, बेड़ियों में जकड़ी हुई। तो कहाँ कोई लौकिक में बंधन में पड़ी थी? कहाँ के बंधन में थी? तो सारे यादगार ही बन गया। जब आजाद हुई तो क्या हुआ? आज तक क्या गाते रहते हैं? वंदे मातरम कहते रहते हैं ना। कितनी खुशी मनाते हैं कि क्या हमारी भारत माता क्या हो गई? स्वतंत्र हो गई। कैसी बुद्धि में परिभाषा होती है स्वतंत्रता की? लंबे समय से और ईश्वरीय बंधन में रह के स्वतंत्र होना, जैसा बाप चाहता है। कितना नाम वाला होता है, आज तक भी गाते रहते हैं। क्या भारत माता की क्या हो? जय हो। क्योंकि जय का लक्ष्य क्या है? कोई लक्ष्य भी तो होगा कि जय माना क्या? हम तुम्हारे लिए जीत माना क्या? किसके ऊपर जीत? अपनी कमियों के ऊपर जीत। जो भी संकल्प मुझे उस निर्विकल्प समाधि में जाने से रोक रहा है, वो सब क्या है? बंधन है। बाहरी कोई भी बंधन कभी मन को बांध नहीं सकता।
कभी मन आज तक बंधा है क्या? मीरा के ऊपर कितना बंधन दिखाया, उसके मन को कोई बांध सका? उसकी जो सदगति होनी थी वो तो हुई, आज तक फिर गायन करते रहते हैं ना उसका। तो उसको वो हद के बंधन बंधन लगे, क्योंकि बुद्धि में बेहद था, बुद्धि में पता था कि मोक्ष पाना है मुझे, उस परमात्मा में समाना है मुझे। तो जितना बुद्धि ब्रॉड होती है तो स्वतंत्रता और परतंत्रता की परिभाषा भी वैसी निकालते हैं। बंधन तो कोई है नहीं, ऐसा नहीं बोला बंधन कोई है ही नहीं, बंधन तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी अपने अपने हिसाब से बंधन तो है। उनको है पढ़ना और पढ़ाना, उनको कमाई करने की दरकार नहीं। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। कब? जब क्या बन जाए? समझ जाए, समझदार बन जाए तो बहुत अच्छा है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं, समझाया जाता है इससे कोई फायदा नहीं। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ, वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल, धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चलें तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएं। यह श्रीमत है या ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है ना। मूंझ किसको हुई सबसे ज्यादा? हाँ, कन्याओं से बात कर रहे हैं ना। मूंझ किस बात की हुई? शिव बाबा समझाते हैं या ब्रह्मा बाबा समझाते हैं, मूंझ जाते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वह आपे ही ठीक कर देंगे। तुम अगर श्रीमत पे हो और ये ब्रह्मा जो रथ है बाप का, अगर कुछ भूल भी हो जाए और तुमने क्या किया, हाँ जी का पाठ बजाया, तो क्या होगा? बाप ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ड्रामा में यह राज नूंधा हुआ है, ये राज है इसमें। हाँ, रिस्पॉन्सिबल इसका ही क्यों है? ये तो विशेष लिफ्ट हो गई ना, कि जिसमें आप प्रवेश कर रहे हो उसी के लिए आप क्यों रिस्पॉन्सिबल हो? क्यों रिस्पॉन्सिबल हो? अरे इतनी सरल बात। आत्मा का अपना कोई स्वार्थ ही नहीं है। बोल दिया मन मना भाव, मेरे मन में समा जाओ। तो मन कैसा है? बाप को पसंद है, इसीलिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। इनको भी सुधार सकते हैं, फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वह है कल्याणकारी। अगर उनके कहे पे चले तो तुम्हारा भी क्या होगा? कल्याण होगा। अगर अपनी बुद्धि चलाई, अपनी सफाई दी, तो फिर क्या हुआ? कल्याण। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, उनका रथ है ना। मूंझते क्यों हो? पता नहीं यह ब्रह्मा की राय है या शिव की। तुम क्यों नहीं समझते हो, शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो। दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा। ये आज के महावाक्य हैं। क्या सबसे ऊपर नोट कर लेना चाहिए। नई दुनिया में हर चीज प्रैक्टिकल होगी ना, तो आपके झुटके वुटके भी जब सॉल्व होते जाएं, थोड़ा आपको लगे राहत है, तो क्या लगेगा? जबकि श्रीमत पे चलते हैं कि नहीं सब लोग? श्रीमत पे चलते हैं ना। बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ जी, कभी झुटका नहीं आएगा। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। नई दुनिया में हर चीज प्रैक्टिकल होगी, तो फिर ये भी क्या हो गया? आपकी सात्विकता का, श्रीमत आप कितनी धारण करते हो, कुछ उल्लंघन, और सोचो उल्लंघन कितने सूक्ष्म होंगे। नहीं तो हम कहते थे पहले कि ये कर्म भोग हमारे हिसाब किताब है, हॉस्पिटल में चले गए, फिर पता चला नहीं नहीं,
ऐसा नहीं है, ये तो हमारा खान पान रहन सहन खराब है तो उस वजह से हमारे कर्म भोग है। कोई भी, चाहे फिजिकल एक्टिविटी की कमी है, चाहे जो भी हमने अभी सीखा, अब ये नई बात आ गई क्या, ये जो झुटके फुटके ही हम समझते हैं हमारे हिसाब किताब हैं झुटके, बाबा क्या कह रहे हैं, कट। तुम्हारे लिए क्या हो गया, तो झुटकों में पहले से कोई सुधार महसूस हुआ होगा ना किसी को? किसी को भी नहीं झुटकों में पहले से प्रोग्रेस। तो श्रीमत पे जितना अटेंशन देंगे उतना क्या होगा, हाँ, जितना श्रीमत से हल्के होके चल रहे हैं अपने अहंकार में मस्त हैं कि हम तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, वो अंदर ही अंदर क्या लग रहा है, घुन लग रहा है। झुटके रोक नहीं सकते चाह के, पता चले तब तो रोके ना, पता चले उसके लिए पुरुषार्थ करें। और फिर बाबा ने आज एडिशन क्या कर दिया, श्रीमत, जो बाप की श्रीमत है, जो बाप के डायरेक्शन है, उनको हल्के रूप में नहीं ले सकते, चाहे वो डायरेक्शन आपको मनसा के लिए ही क्यों ना मिले। उस दिन क्या बोला था मनसा के लिए, बहुत बड़ी बात बोली थी बाबा ने, वरदान में थी या कुछ भी, बहुत सुंदर, बताओ। संकल्पों में भी छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं उससे क्या होता है पाप का बोझा बहुत हो जाता है। तो वो बोझा क्या करेगा, किसी के सिर पे आप वजन रख दो तो कैसा हो जाएगा, वो नहीं उठा सकता, लेकिन आपने रख दिया, तो ये क्या है, क्यों आप ऐसे झुक रहे हैं, सोचो। वो भी कब, ये तो चलो मुरली चल रही है, सामने बैठ के आपके कोई बोल रहा है, तब भी अगर ये माया का रूप है, ये इतनी उजाला है, कोई बोल रहा है, तब भी अगर माया का रूप है, तो समझो जब योग का समय होता होगा, जब कोई बोल भी नहीं रहा, चारों तरफ अंधेरा, कितने मस्त हो जाते होंगे फिर तो, निसंकल्प, है ना। अपनी चेकिंग करनी चाहिए। जो घूमने फिरने वाले हैं उनकी तो फिर बात ही छोड़ो, वो तो बहुत सुंदर पुरुषार्थी है। माना चलो अमृत वेला सभी करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हाँ, स्नान अधेरे वो सब नियम में है, जो हमारे हैं वो सभी करते हैं, लेकिन अपनी मन बुद्धि को खड़ा रखना कि ये कहाँ कहाँ जाती है। भगवान के 3 गुण बताए जाते हैं ना, सत्य, चित्त और आनंद, इनका भी सीक्वेंस देखो, वो सदा ही सत्य है और सदा ही चैतन्य है। तुम पहले क्या बनो, सच्चे बनो। किससे सच्चे बनो, खुद को सच्चाई से देखने की आंख खोलो, पहले खुद को देखने की, दूसरों से रेस मत करो, पहले सच्चे बनो, फिर नेक्स्ट चैतन्य बनोगे, तुम्हारी जड़ता खत्म होगी, तुम्हारा जड़त्व, तुम्हारा कठोरपना वो खत्म हो जाएगा, इजी हो जाओगे, फिर चैतन्य, और उसके बाद आनंद स्वरूप, और आनंद के भी बाद में परम आनंद, जिसकी हमने अभी तो कल्पना भी नहीं है हमारे पास। अभी किसकी कल्पना है, आनंद, बस अपनी मस्ती में रहें, इतनी कल्पना तो है। तो क्या महावाक्य मिले आज के, चलने से कभी भी झुटका नहीं आएगा, सोचो। तो कहा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं, बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो। बाप रे, श्रीमत पर भी संशय आता है, ये गहरी बातें हैं, हमें अच्छे से जब चिंतन करेंगे तो सबको अपने अंदर दिखेगा, सबको। कोई एक भी है ऐसा जो झुटके से पूरी तरह मुक्त हो, हाथ उठा सकता है, पूरी तरह झुटके से कोई मुक्त हो, देखो कोई हाथ नहीं उठा रहा, कोई उठा ही नहीं सकता, क्योंकि क्या कहा, श्रीमत पर निश्चय रखो। जबकि सबको पता है बाबा जो बोलते हैं वो क्या है, श्रीमत, लेकिन उसमें भी क्या उठता है, संशय। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तुम निश्चय ही नहीं रखते हो, तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। तुम्हारी अपनी बुद्धि क्या है, अभी जिंदा हो तुम, अभी मरे नहीं हो। तुम मर जाओ कि जैसे आप चलाओ वैसे चलेंगे, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर्तव्य करूं। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है, वह जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, यह उनके लिए गायन है, इसमें लात आदि मारने की तो बात ही नहीं। परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है, सोचो, स्थूल रूप में कोई मार कुटाई भी नहीं हो रही, तो भी श्रीमत पे निश्चय करना, बाबा क्या कह रहे हैं, बड़ा ही मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये तो अति बोल दिया बाबा ने। हाँ, हम तो कर्मातीत अवस्था की क्या क्या परिभाषाएं सोचते हैं, जब ऐसे बिंदी में टिकेंगे, पूरा दिन टिके रहेंगे, भूख प्यास नहीं लगेगी, तो हम क्या समझेंगे, हम क्या बन गए। शुरुआत कहाँ से है कर्मातीत अवस्था की, निश्चय, जबकि श्रीमत पे निश्चय नहीं है, जो बोला जाता है वैसा ही करते हैं, नहीं करते, कोशिश ही करते हैं अभी तक। हाँ, जो बोला जाता है वैसे ही करते हैं, कोशिश करते हैं। निश्चय बैठ जाए बड़ा ही मुश्किल है, और निश्चय पूरा बैठ जाए, पहले तो अभी निश्चय बिठा रहे हैं, इनका एक एक शब्द बहुत भारी लगता है हमें। तो पहले क्या बोला, इसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है, पहले तो बैठता नहीं,
फिर बैठ जाए निश्चय, थोड़ी कोशिश, फिर पूरा ही बैठ जाए कि अब तो हमारी बुद्धि क्या हो गई हम तो मर गए पूरी तरह से, अपने कोई संकल्प ही नहीं बचे। तो मुर्दे के अंदर कोई संकल्प होता है? मुर्दा कोई संकल्प करता है कि काश मरने से पहले मुझे जलेबी मिली होती? सोचता है वो मरने के बाद? तो फिर निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। लेकिन क्या? लेकिन क्या? हाँ इनका ये बहुत बड़ा वो है एक आथत, वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए। आजकल अंत नहीं, क्योंकि अंत में ही बैठे हैं ना, अब क्या अंत अंत बोल के बुद्धू थोड़ी बनाएंगे। वो अवस्था आने में बस क्या चाहिए? टाइम चाहिए। कल कितना अच्छा महावाक्य था, समझ आने का भी एक टाइम है। उसी समय जो बुद्धि को याद करते करते जो कट उतरती है, वो पॉइंट आपकी बुद्धि में गहराई से जाएगा कि अरे ये तो मैंने पहले कभी समझा ही नहीं। आपका समय आ गया, किसका? उत्थान का समय आ गया। तो आने में भी टाइम चाहिए, वह होगी अंत में, आ ही गए। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए, अंत तक निश्चय अडोल बना रहे। तो बाबा कह रहे हैं बहुत मुश्किल। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ना सके, इनसे हो सकती है। यह दोनों हैं इकट्ठे, अब कैसे पता लगाओगे भूल किसने की? परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं उस पर हमको चलना पड़े। तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते रहो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। ये आए पॉइंट पे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली अलग अलग होती है। अभी तो बोला ऊपर दोनों इकट्ठे हैं। जो राय देते हैं उसमें कोई संशय नहीं उठना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा राय भी किसके द्वारा देंगे? साकार द्वारा। लेकिन जब मुरली चलती है उसमें बाबा के अपने भी अनुभव होते हैं। लेकिन शिव बाबा ने कभी बोला, कभी काट किया? बोला ये जो भी बोलेगा वो क्या कर दूंगा मैं। हाँ, फिर बाप ने आके हर बात बेहद में टैली करके सुलटा कर दिया ना ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा या इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो, यह ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। यह याद रहे तो भी बहुत अच्छा। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं बोला समाधि में बैठ जाए तो बहुतों से, शिव बाबा की याद में रहते हर कर्म में क्या हो जाए, इसको आदत पड़ जाए, कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है ही शिव बाबा की याद की, अलफ और बे, बाकी सब है डिटेल। बाकी जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। शूद्रों को क्या बनाते हैं? ब्राह्मण बनाते हैं। फिर जो ब्राह्मण बने उनको पावन बनाते हैं। जो शूद्र से ब्राह्मण कहला रहे हैं लेकिन ब्राह्मण वास्तव में कभी बने ही नहीं, तो उनको पावन नहीं बनाते। यह सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, मूंझ जाते हैं। देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, सीताराम की डायनेस्टी। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अथाह धन दौलत दिया, बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे नहीं, फिर तुमको क्या हुआ? तुमको राजा ही देने के लिए बाकी सबका क्या करा दिया? विनाश करा दिया। हिस्ट्री में भी हुआ ना, अखंड भारत का निर्माण करना था तो चाणक्य ने क्या युक्ति रची? बहुतों का विनाश कराया, नहीं कराया? बहुतों का विनाश कराया कि एक को राज्य भाग्य देना था। तुम भी कहेंगे और कोई खंड थे नहीं, विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया फिर तुमने कहाँ गंवा दिया? बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, या बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं? बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? यह तो बेहद का बाप है।
बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? तुम क्या जवाब देंगे? किसको भी समझ में नहीं आता। तुम समझते हो? बाबा पूछते तो ठीक है कि इतने कंगाल कैसे बने? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्हों की कोई ग्लानि नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि उन समझदार बन गए, तभी क्या है वो विश्व के मालिक, इसलिए उनका नाम जास्ती है। सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं, तो यह बातें समझने की हैं। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो, नहीं तो क्या करेगी माया तुम्हारी झोली में? एक ही छेद करेगी और सारा ज्ञान धन निकाल ले जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना, निश्चय में अडोल रहना है। विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। वरदान है अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूं। यह है तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी। बाकी वो जो संस्कार तुमको भी पसंद नहीं, वो सब क्या है? आर्टिफिशियल शूद्रों के संग में रहने से वो आ गया तुम्हारे पास। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो, तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास या एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। अरे वाह! जिसको देख रहे हो सिर्फ तुमने मेहनत क्या की, जिसको देख रहे हो वो किसी भी स्वरूप में हो, और तुमने क्या देखा? उसको किसी भी क्लास की टिकट मिले, और देखने वाले की दृष्टि कैसी है? एकदम रियल रूप में देख रहा है, तो देखने वाले को कौन सी टिकट मिलेगी? हाँ जी, कौन सी टिकट? अरे बताया तो, एयर कंडीशन की या फर्स्ट क्लास की। अब डिपेंड करता है तुमने उसे शुद्ध संकल्पों के रूप में देखा या एकदम उसको आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में देखा। स्लोगन है परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्मा भी क्या देता है? दुआएं देता है। किसको? क्या लगता है? हाँ, जो उसकी श्रीमत को पहले पहले जीवन में धारण करने के चातरक हो, कर नहीं पा रहे लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं। जैसे वो दिखाते हैं ना, गिलहरी छोटी सी, ताकत जितनी है पूरी ताकत लगा रही है, तो क्या होता है? वरदान मिलते हैं ना। अव्यक्त इशारे हैं। मेजॉरिटी बच्चों ने अभी लोहे की जंजीरें तो काट ली हैं, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी बंधे हुए हैं। कई पर्सनैलिटी फील करने वाले हैं। स्वयं में अच्छाइयां है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होता है कि हम बहुत अच्छे हैं। ये क्या है? इसको बाबा क्या बता रहे हैं? ये तो स्वयं में रहना तो अच्छी बात है ना, कि हम कितने भाग्यशाली, हम कितने अच्छे हैं, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागा है अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा फील करना कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं? स्वयं में अच्छाइयां हैं नहीं, लेकिन महसूस ऐसा करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे महसूस नहीं करते, और किसी को महसूस नहीं हो रहा, खुद ही खुद को सर्टिफिकेट दे रहे। कभी कभी आता है ना क्लासेस में, हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस पॉइंट को उठा के कोई अहंकार में आ जाए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। और दूसरी तरफ इसके ऑपोजिट क्या पॉइंट आया? बताओ। 100% वोट चाहिए तुमको, यहाँ 5% को भी क्या है? छूट नहीं है। अब दोनों पॉइंट में कितना अंतर है, सोचो। तुम जो याद के लिए अपनी मेहनत कर रहे हो उसके लिए, बाकी संस्कारों से तुम भी परेशान हो। जब भी वो संस्कार सबके सामने आएगा तो तुमको सर्टिफिकेट यही मिलेगा ना, कि अभी परिवर्तन नहीं है।
तो उससे प्रभावित नहीं होना, स्वीकार करना। माना ये कहा सर्टिफिकेट तुमको चाहिए नहीं, क्योंकि तुम इतना तो निश्चय बुद्धि हो खुद के प्रति कि मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, ऑनेस्ट हूं मैं। अगर इतना भी निश्चय हो गया तो फिर तुमको जो मेहनत है उसके लिए सर्टिफिकेट अलबेले हो। और कोई सहयोग करे तो बाबा ने क्या कहा, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, यह जीवन बंद के धागे मेजॉरिटी में है। सोचो कैसे धागे हैं ये, जीवन मुक्ति के धागे नहीं है कि हम बहुत आगे बढ़, बस खुद ही खुश हो रहे हैं, किसी को खुशबू ही नहीं आ रही। सोचो हम बहुत खुश हैं लेकिन किसी को खुशबू नहीं आ रही, कोई वाइब्रेशन फैल ही नहीं रहा कि कोई ऐसा आपको अनुभव सुनाए। तो क्या कहा, ये कैसे धागे हैं, जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है। बाप दादा अब इन धागों से भी मुक्त, जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। सोचो पुरानी जंजीरें तोड़ के एक नया ब्राह्मण जीवन शुरू किया हमने, तो उस जीवन में भी क्या हो गया, ये नए तरह के बंधन चिपक गए हमारे साथ। तो बाबा इस नए जीवन के नए बंधनों से क्या देखना चाहते हैं, मुक्त देखना चाहते हैं। स्पीकर पे है, रहने दो। हाँ कुछ बोलना है, हाँ बोलिए, स्पीकर पे कर दो, माइक दे दो। हाँ जी बोलिए। पुराना जो कहा है उसका अनुभव है। हाँ ये लीजिए। ज्ञान काल में मैं शक्तिमान नाटक देखता सीरियल, तो मेरी चीज चलता था वो दिन में ऐसा जो सीरियल बनाते कोई हकीकत में भी ऐसे होना चाहिए। वो खोजता था मैं ऐसी गुरु को, मैं सत्संग में जाता था मगर जैसे जहाँ है कोठिया पर, और बाबा से वहाँ गए थे बाबा संगठन में, और वैसे ही मैंने बाबा के जो पहले दिन जो फोटो जैसे देखा टीवी में, मेरे लौकिक बाप नजर आया। मेरे को ऐसा लगा कि जन्म जन्म तक लौकिक बाप में लगा। और मैंने कि जो शक्तिमान सीरियल देखा मैंने कि यहीं से होना सब कुछ, अनुभव से मेरे को बनना है, वहीं से ही। तो तब से आप ज्ञान में आए, वो जो अनुभव हुआ था। बहुत अच्छा। और फिर वह जहाँ भर्ती करने से पहले मैं 9 दिन की यहाँ भर्ती करी कुटिया पे। अरे वाह। भाई साहब ने कहा दिसंबर हो जाना, मैंने क्या 9 दिन की पहले यहीं भर्ती करते हैं। आपने 2006 में भर्ती की है ना, दिसंबर में? हाँ मेरी भी तभी हुई। तो मैंने भाई से बोला कि ठीक है, मैं 9 दिन के लिए यहीं भर्ती करा की। तो अनुभव हुए मेरे को, तो मैंने भाई साहब को बताया, और दूसरे दिन मना कर दे नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। भाई मैंने कहा भाई साहब तो कहना किसी को नहीं बताना, ठीक है किसी को नहीं बताएंगे ये। और वैसे फिर 2-3 दिन बाद मैं कुटिया में बैठा, शाम को 4-5 बजे देखा सूर्य की रोशनी पड़ी तो फोकस पूरा रोशनी इधर निकल गई बाहर, ट्रांसपेरेंट का, बताना भी नहीं किसी को। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते गई, और वैसी जैसे बढ़ी वैसे धीरे धीरे घट भी गई। और फिर सीढ़ी का चित्र इतना बड़ा बन गया छत के ऊपर, मैं उस पर उतर रहा हूँ सीढ़ी से, और खुशी खुशी उतर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। नीचे उतर रहा हूँ, दुख नहीं बिल्कुल भी, बहुत खुश उतर रहा हूँ। तो ये अनुभव हुआ। फिर वो मेरे को लगा झई से शक्तिमान का मेरे को झई से बनना आप तो ऐसे उड़ने वाला पूरा ये। और भट्टी के बाद फिर बाबा से एग्रीमेंट किया मैंने, सब अपने हिसाब से लिखते बाबा का एग्रीमेंट, फिर मैंने मेरे हिसाब से बनाया। जब मैं घूम रहा था कुआ यहाँ सामने, और मेरे को याद है फिर बाबा से एग्रीमेंट किया मैंने बाबा तुमको मेरे को यहाँ रोकना है। तो मौसा जी थोड़ी हो गई थी, मैं बुद्धि वहाँ जाने वाला था काम के लिए, बुद्ध अब्दुल्लागंज। तो मैंने क्या दी मेरे यदि तुम भगवान हो ये बोला सही, ऐसा ही करते हैं शुरू में सब, यदि तुम हो मेरे को साक्षात को यदि तुम भगवान हो, आदि मेरे को 2-4 दिन में व्यवस्था हो चाहिए, नहीं तुम आदि जहाँ रोका तो तुम्हारी जवाबदारी है जहाँ रोकने की। आगे चल के मैं भागने की कोशिश करूंगा, तुम्हारी जवाबदारी कैसे करके रोकना मेरी कोई नहीं है इसमें। सही बात, पूरा ही जैसे
उसको ही अर्पण कर दिया। भगूं भी तो भी रोक लेना, ये बहुत बड़ी बात। मैंने कि मैं भागूंगा ही। और मैं भगूंगा ही। एक पोस्ट यानी चल रहा हूँ, कितना बड़ा कागज आएगा, उसमें जो कुछ लिखना था मैं लिख रहा हूँ, जो कुछ मेरी शर्त थी। हाँ, बहुत सी शर्तें लिखी मैंने। बाबा का चेहरा भी दिख रहा, बाबा मुस्कुरा भी रहा है। हाँ, मैंने कह दी तुम भगवान हो, तो मेरे को तुम्हारी जवाबदारी, मैं भागूंगा, तुमको कैसे रोकना। कोई ज्ञान तो मेरी बुद्धि में बैठता नहीं था, हाँ, कुछ भी ज्ञान मानता है नहीं। और उस समय चलता था विष्णुकुल का, जो विष्णुकुल में जाकर मैंने बाबा कैसे जाऊंगा, मेरे को ज्ञान मानता है नहीं। फिर अचानक आया, कहना कुछ नहीं, ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा तुम विष्णुकुल में। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और फिर उसके बाद मैं अब चिंतन चलता था, मेरे ज्ञान बुद्धि में क्यों नहीं बढ़ता है। इतनी तो मेरे पूरी बचपन की सी नजर आ गई, अकल आज ही आई, आज ही आई। क्या क्या गलती हुई है। हाँ, तो मैं पहली दूसरी में पढ़ता तो बहुत बढ़िया पढ़ता था, माँ सब मेरे को करते थे। तीसरी क्लास हमारे सामने मामा रहते, मुँह बोले मामा रहते साथ में, उन लोग जहाँ बैठा के रहती थी, तो वो क्या मुझसे बीड़ी से लगवाते थे चूल्हे में। तो धीरे धीरे सेक लगा से मैं बीड़ी पीना सीख गया था। तीसरी क्लास से सीख गया था मैं बीड़ी पीना। अच्छा, तो उधर लगा तो पूरी बुद्धि से निकल गया होगा। ठीक हो गया। बहुत अच्छा। 20 वर्ष हो जाएंगे आपको इस साल में, है ना? ज्ञान की कभी भी कोई चिंता नहीं करनी होती। ये इतनी बड़ी बात बाबा को बोलना कि एग्रीमेंट बनाया पूरा। हाँ। उसमें जो शर्त रखनी लिखा और मैं साइन की। पहले एग्रीमेंट होता है, फिर एंगेजमेंट होती है। अभी तो एंगेजमेंट हो गई ना, कि संपूर्ण समर्पण हो गया। तो बाबा जो करे। हाँ, क्योंकि तो कह नहीं सकते कुछ भी। हाँ, क्योंकि रोकना भी उसी ने है ना। आपने ये भी तो एग्रीमेंट में लिखा है। मैं कोशिश करूंगा मैं फुल। और 2015 में करी भी मैंने। कोशिश क्या करी आपने? भागने की? नहीं, यहाँ से 2015 में। हाँ, 2015 में चला गया था भाई साहब, गया नहीं हुआ हम लोग तो यहीं 2015 में गया था। मुझे याद नहीं है। भाई साहब से अभी फोन आया, भाई साहब भाभी ने बोला हसन मेरे को लता ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नरक में चल जाएगा, मर जाएगा। तो मेरे दिमाग को मैंने कब तो मेरे को जान नहीं है। देखता हूँ क्या होता। अच्छा, फिर वहाँ गया भोपाल वाला कुछ दिन, हाँ सर जैसे वहाँ आने का था, तो मैं उसमें बैठा था ऑटो में। बैठा मैं, ऑटो में इस पर बैठा था। एक माता आई, शायद वो मत नहीं थी, वो आकर मेरे गोद में ही बैठ गई बिल्कुल से। बिल्कुल छाती पे। फिर मेरे को तो मैं संकल्प आया, मैं कि मेरी भतीजी होती तो पूरा चेहरा उसका भतीजे बन गया मेरा। बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी वो फिर वापस आ गया। बहुत अच्छा। ज्ञान नहीं तो साक्षात्कार से बाबा बहलाते रहते हैं, ड्यूटी है उसकी। अच्छा, और किसी को ऑनलाइन कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। भाई का अच्छा अनुभव लग रहा था, बट हमें ठीक से नहीं समझ में आया। रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं दिया होगा आपको अच्छे से। हाँ, थोड़ा फोन दूर रखा था। अभी 21 दिन की सबकी भट्टी चल रही है ना, तो वो अपना अनुभव कुछ सुना रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जो अभी स्टार्टिंग में आया ना कि शिवलिंग अपने हिसाब से बना देते हैं, और फिर कोई भी जैसे वो एक उस दिन भी मेरा ये क्वेश्चन था कि काला बना दिया या फिर मूर्तियों को भी काला बना देते हैं। तो मुझे ऑलवेज ये हमेशा लगता है कि ये जो जिनकी पूजा होती है, ठीक है वो पतित होते होंगे, बट इतना तो नहीं कि काला हो जाए, और इतना ज्यादा तो कभी भी नहीं कोई इतनी ऊंच आत्माएं गिरती होंगी। तो ये जो भक्त होंगे वो अपने हिसाब से बनाते हैं ना, उनकी जो स्थिति होती है। बिल्कुल, बाबा ने मुरली में ही कह दिया ना, अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई काला होगा जिसने बैठ काला बनाया होगा।
ये मूर्तियां जो सतो प्रधान थी, आदि की मूर्तियां, हो सकता है पुराने समय में ऐसी ना होती हो, लेकिन ये बाद में हमारे भारत में औरों के ये राज्य भी तो आए हैं, तरह तरह की आत्माएं उतरी हैं परम धाम से, किन किन धर्मों में गई हैं, क्या क्या उनके वैसा संग का रंग लगाए, क्योंकि दूसरे धर्म वालों ने तो बहुत ग्लानि की है। भारत के देवी देवताओं की ग्लानि करके ही तो उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो कोई ऐसा उसको उन्होंने उस रूप से किया होगा, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, आगे चल के आएगा सामने। बाकी बाबा ने तो कह दिया कि कोई काला होगा जिसने बैठ काला बनाया होगा। वो खुद काला है तो ऐसे कैसे भारत के दूसरे धर्म का होगा जरूर। तो भारत को ऐसे भारतवासी देवताओं को सुंदर दिखाना तो उनको भाया नहीं। अपने धर्म पिताओं के एक्चुअल चित्र जो रखते हैं वो हमेशा सुंदर रखेंगे, लेकिन क्योंकि उनको कन्वर्जन करना है, तो मुरली का तो यही महावाक्य है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे जाके और क्लियर होगा, हाँ, है और ना इस क्लैरिटी बात आएगी कि इसकी भी कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। हाँ जी, जी, जी। और मुरली का एक पॉइंट है कि आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी, हाँ, बाप भी जब जिस्म लेते हैं तभी सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे। बहुकाल क्वेश्चन क्या है इसमें? यही कि आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी, तो और बाप भी जब जिस्म लेते हैं तभी सम्मुख होते हैं, बिल्कुल, ये रखना है। माना तो आत्मा जैसे जब बाप के सन्मुख बैठे तो वो पहले खुद भी किसी देह में हो, शरीर छोड़ने के बाद बाप से मिलन होगा हमारा, ये तो काल्पनिक बात हो गई। आत्मा भी जब देह में हो और भ्रुकुटी में बैठे हो, है देह में लेकिन जीव आत्मा, वो जीव में है लेकिन है आत्मिक स्वरूप में, और बाप भी जब हो किसी देह का आधार लेके, डायरेक्ट तो नहीं पहले सामने आते ना, डायरेक्ट बाप तो लास्ट में बताया, डायरेक्ट बाप से सीखेंगे, लेकिन पहले की तो कंडीशन है किसी व्यक्त तन के द्वारा ही बाबा मिलन मनाते हैं। तो बाप भी पहले इनडायरेक्ट मिलते हैं, माना प्रवेश करके, पहले माँ के तन द्वारा मिले, फिर बाप टीचर के रूप में मिले, फिर लास्ट में उन्होंने कहा है हमको कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, वो परिचय सबसे लास्ट में। हाँ जी, हाँ जी, और जैसे कहते हैं ना बाबा की सबसे पहले परिचय देना चाहिए बाप का। तो जो अभी हम कोई नया हो तो उनको तो फिर वही ज्योति बिंदु का परिचय हम देते हैं। क्यों नहीं दे सकते? उनका ये नाम जो हमारे पास परिचय है ये क्यों नहीं दे सकते? ये आगे थोड़ा देते हैं वैसे तो, हाँ, हाँ ठीक है, दे ही देते हैं अभी तो, मतलब जो बाबा कराए वैसा लगता है ना कि हाँ, बाबा को जो बुलवाना है। हाँ, क्योंकि वो निराकार शिव तो है ही, लेकिन उसका साकार माध्यम जो सदा ही है, वो एक जिज्ञासा का विषय होता है कि अगर वो है तो हम उससे मिलने के लिए कुछ पुरुषार्थ करें। बिंदी से मिलने के लिए कोई क्या पुरुषार्थ करेगा? कोई व्यक्त में प्राप्ति हो, कुछ अनुभूति होनी हो तो उसकी तरफ सब आकर्षित होते हैं। बाकी ऐसे तो निराकार को सारी दुनिया ही मानती है, वो तो उनको शायद पहले से भी पता हो कि भगवान ऐसे प्रकाश है, सितारा है, वैसा। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आगे का कि वो एक देह के साथ है, हाँ, साकार में है, ये क्यों दे नहीं, सकते हैं ना क्यों परिचय। नहीं, बिल्कुल। वो अगर होंगे उस कुल की आत्मा तो ही बैठेगा, बाबा ने कहा ही है। सबकी बुद्धि में वो परिचय बैठना बहुत मुश्किल, तो फिर भी अगर लगता है पात्र है तो दे सकते हैं। अब पहले पहले का जो संगम युग का हम परिचय देते तो हम ये कह सकते हैं कि प्रवेश करके ज्ञान बिल्कुल, सुनाया, बिल्कुल, वो बिल्कुल, सब। हाँ। बाद में अपना एक्यूरेट परिचय देते हैं, पहले ज्ञान की गहराइयों में लेकर गए, पहले सिर्फ ज्ञान सुनाया, फिर ज्ञान अच्छे से समझाया, ताकि हमारी बुद्धि सात्विक बने। क्योंकि पहले हमारी बुद्धि कैसी थी? लौकिक में, लौकिक के ही संकल्पों में रहते थे। फिर अगर उस समय वो हमें अपना एक्यूरेट परिचय देके कहता है याद करो, तो हम कर पाते ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभी बुद्धि सात्विक कहाँ बनी थी। तो बुद्धि सात्विक है कि नहीं उसका एक होता है ना, प्री टेस्ट होता है कि इस क्लास में आप बैठने योग्य हैं कि नहीं, तो वो पहले से टेस्ट लेते हैं। तो ईश्वरीय पहचान के लिए आप वो पात्र हैं कि नहीं। तो जब ज्ञान सुनाया तो वहां भी एक टेस्ट था, परीक्षा वहां भी हुई। उसके बाद जब समझाया टीचर के द्वारा तो वहां से भी चुनाव हुआ कि कौन है जिनको वो परिचय मिलना चाहिए यथार्थ। तो योग्यता धारण की अभी तक हमने,
ज्ञान को सुन के, ज्ञान को समझ के और निश्चय बुद्धि होकर जो हम चलते रहे, तो हम एलिजिबल हो गए कि अब हमको उसका एक्यूरेट परिचय मिले। ये गेम का लास्ट लेवल आया, क्योंकि पहले तो ज्ञान सिर्फ भक्ति के रूप में था, उसके बाद ज्ञान जल था कह लो, फिर उसके बाद उसका और मंथन हुआ, तो अभी तक हमने जल में तैरना सीखा था। तो वहां से अगर हमने पार कर लिया, ज्ञान जल में कैसे बैलेंस बना के तैरना है, डूबना नहीं है, ना डमरू के प्रभाव में आना है, ना माया के अटैक से नीचे आना है। उसके बाद अब हम सीख रहे हैं बर्फ के ऊपर चलना, जो कल हमने एक्यूरेट याद की बात की थी। बर्फ के ऊपर जो चले होंगे उनको पता है कि कितना मुश्किल होता है वहां बैलेंस बनाना। तो बर्फ मना ये जो हम निसंकल्प अवस्था को धारण कर रहे हैं, उस अवस्था में और इस यात्रा को कंटिन्यू करते चलना, आगे बढ़ते रहना। सिर्फ एक बार निसंकल्प अवस्था धारण कर ली, जड़वत हो गए, वो नहीं, डेड नहीं होना। हमें यात्रा भी करनी है कि इस निसंकल्प अवस्था में क्या क्या व्यवधान है, जो मेरी कमजोरियां हैं, आगे बढ़ रहा हूं कि वहीं पर हूं। तो हमारी यात्रा अभी और आगे बढ़ गई है। हाँ जी, हाँ जी। और मुरली में आया कि परम पिता परमात्मा को न जानने कारण फिर कह देते हैं सब भगवान के रूप है। बिल्कुल। जब तक सर्वव्यापी है तब तक ही भटक रहे हैं इतने सारे ब्राह्मण, जो कोई कहाँ भटक रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, ये है क्या, वो है क्या। कोई भी देखो ऐसा भटकता हुआ कभी आपको मिले तो उसके मुंह से पहला प्रश्न यही निकल रहा है, इनका ये पार्ट है, उनका वो पार्ट है। अब इस तन में भगवान आते हैं, माना जैसे सर्वव्यापी कर रखा है, कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि उस एक्चुअल स्वरूप को जानते ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज जो आया कि जब पूरा निश्चय हो जाएगा तब कर्मातीत अवस्था। बिल्कुल। आप सोचो निश्चय की परिभाषा कितनी गहरी है। बाबा हाथ उठवाते हैं, बाप से स्नेह किसका है, तो सब हाथ उठाते हैं। हमारा 100% स्नेह है, जिससे स्नेह होता है उसके लिए जान कुर्बान कर देते हैं। लौकिक दुनिया में भी ऐसा करते हैं। बाप तो हमसे हमारी जान नहीं मांगते, कमजोरियां ही मांगते हैं, तो भी हमें देने में तकलीफ होती है ना। तो कहेंगे, बाबा तो कह देते हैं कि सबका 100% स्नेह, खुश कर देते हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि लौकिक में स्नेह में क्या कितना बलिदान करते हैं, परवाह ही नहीं करते। तो वो है कि निश्चय जो है, जब वो पूरी तरह से बैठे, और वो भी अपनी स्वयं स्थिति के आधार से बैठता जाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर निश्चय बैठना है वो जो है जैसा है आप कब जान पाएंगे, किसी दूसरे के बताने से जाने, वो एक बुद्धि तक आपके जानकारी रहेगी, वो आपका पर्सनल अनुभव नहीं है। आप जितना स्वयं स्थिति में टिक के निसंकल्प होके उसके नजदीक जा रहे हैं, उतना निश्चय बढ़ेगा कि वो एक्चुअली में क्या है, वो आपको अनुभूति होगी। इसलिए कहा है जितना तुम नजदीक आते जाएंगे वो चकमक तुमको खींचेगा, तभी तो निश्चय बैठेगा कि अब मेरी सदगति से मुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता। वो कर्मातीत ही है, भले अभी अपनी संपूर्णता में पहुंचा नहीं है, लेकिन उसने जितनी भी मेहनत की है अपनी जंक को उतारने की, जब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में भी चकमक खींचेगा तो उसको वो निश्चय बढ़ेगा, और निश्चय बुद्धि हो गया तो समझो जीत है उसकी। हाँ जी, हाँ जी। और एक जनरल क्वेश्चन है कि जैसे हमें ये जो पुरुषार्थ करते हैं और जब माया आती है, मतलब हमारी कमजोरियां जब वो पावर कर लेती है हमको, कोई कोई जी। चीज के लिए ना हम बहुत परवश। हो जाते हैं, परवश। परवश हो जाते हैं। हाँ जी, ये मतलब याद करना चाहते हैं, अंदर से ऐसा होता है कि करना है, लेकिन वो नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा। और और फिर अंदर से वो गिल्ट फील, लेकिन फिर ये भी पता है कि गिल्टी भी फील नहीं करना, वो भी एक नेगेटिविटी में बहुत चला सारे जाना। बंधन है यहाँ पे, तो ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, अच्छा भी नहीं ज्यादा सोच सकते, अहंकार आ जाएगा, हीन भावना में नहीं जा सकते, बाबा कहेगा तुम्हारा पति मर गया क्या, तुम रोती हो बैठ के, ज्यादा अहंकार में खुश भी नहीं हो सकते। बहुत ही एकदम बर्फ पे चलने जैसी यात्रा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी वो कहते मुसीबतें नहीं, हैं। हाँ, कि जैसे वो ये ज्ञान का मार्ग ऐसा है जैसे तलवार की धार पे आप चल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आपका खून भी नहीं बह सकता, जाम कर देना है उसको, फ्रीज कर देना है ताकि बहे ना। हाँ जी,
हाँ, बहुत तो अच्छा। तब जब कमजोरियां ओवर पावर कर रही है, आपका खुद का ही पता चल रहा है कि क्योंकि वैसे भी हमें अभी हमारे पास हमें अलाउड ही नहीं है कि हम कोई बहाने कोई एक्सक्यूजेस दें कि ये परिस्थिति हो, इसकी वजह से मेरे से ये नहीं हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अभी गया। तो इट इज ऑल अबाउट कि मन, अपने मन को तो अंदर क्या चल रहा है वो तो थोड़ी था, लेकिन अब वो भी अगर परवश टाइप फील करते हैं और बाद में ऐसे ऐसे तो रोना मेरा आता है बाबा कि मीठा बाबा नहीं है हमारे पास, है मेरा बाबा मीठा, तो फिर कभी कभी वो भी नहीं होता। हाँ सही बात है, ये सच्चाई है। ये जो आप बता रहे हो ये बहुत अच्छे अनुभव हैं जो सबको सबके काम आते हैं, क्योंकि यात्रा लंबी भी है। अमर लोक की यात्रा, अमरनाथ पे जाते हैं तो बहुत मुश्किल यात्रा होती है, पुरुषार्थ की ठंडी भी बहुत होती है, लेकिन वहां भी जो हैं चलते रहते हैं, जो निश्चय बुद्धि होते हैं, अच्छे भक्त होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा है, ये जितना आगे बढ़ते हैं उतना नए नए रूपों में तो माया आएगी ही सही। जो हमारे लिए सबसे इजी है वो भी जब असंभव हो जाए तो सोचो माया कितनी ताकत लगा रही है। उससे हमें सीखना चाहिए कि जो बिल्कुल बहुत आसान चीज है हमारे लिए, कि भक्ति में जैसे लोग माला लेके जाप करते हैं ऐसे ही बस हमको करना है, वो भी अगर माया ना करने दे तो समझो वो कितनी जड़ है, उसको कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर की कमजोरी ही माया है, एक एक के सामने नए नए रूपों से जाना, इनकी भट्टी है तो इनको नए रूपों से फटकाना, किसी के पास कोई गृहस्थ में अलग बंधनों में है उनके पास किस रूप से जाना है, कितनी सारी ड्यूटीज हैं उसके पास भी, तो सीखना चाहिए उससे हमें। हाँ जी। हाँ, ऐसा घूसा मारने का मतलब बॉक्सिंग। अच्छी बात है, हमारा घूसा ही है। जब हम थोड़ा सा गिर भी गए मान लो एक दो दिन, फिर हम खड़े हो जाते हैं। 5 दिन तो हमारे मुट्ठी में होने चाहिए, 2 दिन चलो उसको दिया, इतनी मेहनत कर रही है तो कुछ उसको भी फल दिया हमने कि ठीक है चलो तुम भी क्या याद रखोगी, आगे तो हमारे ही मुट्ठी में 7 दिन आने वाले हैं। ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी। और तब ना जब स्पेशली अकेले अकेले होते हैं तो वो फिर संगठन संगठन की वो शक्ति पता चलती है कि वो जो संगठन में बिल्कुल। जब जो वायुमंडल हमको मिलता है तो इम्पोर्टेंस पता चलती है कि ये बिल्कुल। बहुत बहुत हेल्प होती है हमारे लिए वो, बहुत तो अच्छा। वैल्यू हो जाती है। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल सही है। जी जी। बस ये शेयर हाँ करना था। जी। थैंक यू ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है कुछ? आप लोगों को कुछ बोलना है किसी को? ठीक है। ओम शांति।